Hello and welcome to The Print. We have with us Alok Kumar, who's a central working president of the Vishwa Hindu Parishad. There have been a lot of talks about Gyanvapi Mosque issue. There are many surveys that are indicating that a fountain was visible. Some are saying it is a shivling. There are many controversies regarding this entire issue, and we have with us Mr. Alok Kumar. We'll try and understand from him what exactly is the entire issue all about. Sir, अयोध्या से काशी अभी काफ़ी लंबा सफ़र वीएचपी का रहा है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? अयोध्या का सफ़र हमारा सफ़र था। हमने इनिशिएट किया था, हमने लीड किया था, हमने अचीव किया है। काशी का सफ़र पूरा हिंदू समाज लड़ रहा है। हमने तो ये सोचा था और मैंने कहा भी था कि अयोध्या में जब भगवान अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तब तक हम काशी मथुरा का विचार नहीं कर रहे। पर वहाँ जो मुकदमे हुए, उस मुकदमे में जो सर्वे का आदेश हुआ और उस सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट तक डिस्टर्ब नहीं किया गया और उसमें जो फाइंडिंग्स हैं, अगर वो वास्तव में शिवलिंग है, मैं विश्वास करता हूँ कि है, तो फिर चित्र बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है और हमको उसके हिसाब से सोचना होगा। सर, लेकिन जैसा आपने खुद ही बोला, राम जन्मभूमि का जो पूरा एक तरह से स्ट्रगल चला, उसके दौरान आप लोगों ने कहा था कि अब इसके बाद कोई और अटेम्प्ट नहीं होगा टेम्पल्स को रिक्लेम करने का। एटलीस्ट संघ की तरफ से मोहन भागवत जी ने कहा था हम लोग इसमें नहीं पड़ेंगे। ये दो, एक तो विश्व हिंदू परिषद ने ये कभी नहीं कहा कि हम रिक्लेम नहीं करें। एक समय में संतों ने कहा था कि अगर मुसलमान समाज प्रेम से अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं को दे देता है तो वो पूरे हिंदू समाज को इस बात के लिए मना लेंगे कि और कोई स्थान नहीं मानना है। वैसा नहीं हुआ। मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि संघ ने अयोध्या का आंदोलन अपने हाथ में लिया था, वह इसके आगे आंदोलन नहीं करेगा, अपने मूल काम को लड़ेगा। पर इसमें से ये बात कहीं नहीं थी कि हमने मथुरा और काशी की मांग को छोड़ दिया था। हम ये मानते हैं और पूरा हिंदू समाज मानता है कि मथुरा और काशी किसी पूजा स्थान की नीयत से नहीं बनाए गए थे, वो कब्जा करने के लिए बनाए गए थे। और उसी मंदिर की आधारशिला पर मस्जिद बनाने का मतलब ये था कि विजेता अपनी सुप्रीमेसी की घोषणा करे, कौन पराजित हुए हैं इसका टेल साइन वहाँ पर रहे। जो कोई भी मुसलमान वहाँ पर आए वो इस बात का गौरव अनुभव करे कि हमने विजय प्राप्त की है और इनको दबा दिया है। और जो भी हिंदू वहाँ पर आए उसको अपने अपमान का और अपनी कमजोरी का बोध हो। उस मांग को हमने कभी छोड़ा नहीं था, केवल स्थगित किया था और कहा था अयोध्या का मंदिर बनने के बाद विचार करेंगे। तो सर, ऐसा क्या चेंज हो गया कि आपने, अभी तो राम मंदिर बन के तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ज्ञानवापी इशू पे अभी काफ़ी बोलना भी शुरू किया है? आप पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ। हमने अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं किया, पर वो एक दिन की जो घटना हुई जिसमें उस कुएं, उस स्थान को खाली करा करके जब देखा गया और शिव वहाँ प्रकट हुए, उससे संदर्भ बदल गया, उससे मामला फोकस में आ गया और इसलिए इस परिस्थिति को हमें रेस्पॉन्ड करना ज़रूरी हो गया। सर, सर्वे रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई एक पक्ष कहता है कि वहाँ शिवलिंग दिखे, दूसरा कहता है वो फुवारा है, फाउंटेन है। आप कैसे देखते हैं? मैं दो बातें कहूँगा। मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि कहती है कि वो शिवलिंग है, प्राचीन मंदिर का शिवलिंग। एक वकील के नाते से जब मैं वहाँ के प्रमाणों को पढ़ता समझता हूँ तो मुझे लगता है कि वो शिवलिंग है। पर इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में, कानून के शासन में, हम सबको श्रद्धापूर्वक कानून और कोर्ट्स क्या निर्णय करती हैं इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम इस प्रतीक्षा को करने के लिए तैयार हैं। सर, एक
एक व्यू ये भी है कि जो कोर्ट ने अभी तक जो भी ऑर्डर दिए हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट करता है। इसके बारे में कोर्ट बहस सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रायोरिटी पे तय करो। मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है। हिंदू पक्ष 4 जुलाई से बहस करेगा। मेरी अपनी समझ ये है कि 1991 एक्ट वायलेट नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है, पहली बात कि एक दीन मोहम्मद थे। दीन मोहम्मद ने वो सारी जगह वक्फ की है इस डिक्लेरेशन के लिए मुकदमा किया। वो हार गए। हारने के बाद में वो हाई कोर्ट में गए। वो हाई कोर्ट में भी हार गए और कोर्ट ने कहा कि ये सारी भूमि वक्फ की है, ऐसी घोषणा नहीं की जा सकती, ये सिद्ध नहीं होता है। ट्रायल कोर्ट ने यह भी फाइंड किया था कि मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाई गई है। हाई कोर्ट ने इसका जिक्र किया है और इस फाइंडिंग को डिस्टर्ब नहीं किया। 91 का एक्ट कहता है कि अगर किसी मामले का निर्णय अदालतों के द्वारा इस एक्ट के प्रमलगेशन के पहले हो गया है तो एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरी बात, ये मस्जिद जिस ढांचे पे बनी है और इसका तहखाना जिन खंभों पे टिका है वो ओरिजिनल मंदिर के हैं, विद ऑल देयर मोटिव्स। कमल है, स्वास्तिक है, बाकी सब है। और ये स्वाभाविक रूप से 100 साल से ज़्यादा पुराना है, जब औरंगजेब ने तोड़ा था। इसलिए जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, साइट्स हैं, रिमेन्स हैं, उस एक्ट के अंतर्गत भी ये आता है। और वह भी एक एक्सेप्शन है 91 का एक्ट लागू होने के लिए। तीसरा, उसी एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई और एक्ट गवर्न करता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को तो वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। काशी विश्वनाथ का अपना अलग एक्ट है। और फिर जिस जगह पर शिवलिंग है वो जगह तो मस्जिद नहीं हो सकती। और वो जो शिवलिंग है वो आकार में इतना बड़ा है कि किसी ने लाके सरीफियसली 1947 के बाद रखा हो, that is not a possibility. So therefore, if that is proved to be a Shivling, it existed at that site from before 15th of August 1947. And to that extent, that portion was not a mosque in 1947 also. That has to come back to the Hindus, because the existing position as on 15th August 1947 of that area of the place was of a Shiv Mandir. सर, आपने पूरा इस एक्ट के बारे में बात की। आपको क्या लगता है, क्या इसके रिव्यू की भी ज़रूरत है? काफ़ी सारे पिटिशन्स पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी के ऊपर। इस एक्ट पर पूरे देश में संप्रदायों में कोई लंबी बहस नहीं हो पाई थी। पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी या किसी और कमेटी ने भी उसको पढ़ा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। इट वॉज sort of a knee-jerk reaction in which this act was passed. और मैं ये मानता हूँ कि the provisions of this act are not cast in stone. सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर विचार हो रहा है, उन्होंने नोटिस दिया है और पार्लियामेंट को भी इसको रिव्यू करने से रोका जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। सर, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, जैसे कि ओवैसी जी का ये कहना है कि वीएचपी इस पूरे इशू को यूज़ कर रही है कम्युनल डिसहार्मनी के लिए। मैं ओवैसी को रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। ओवैसी ने अयोध्या के फैसले के पहले भी इसी प्रकार की धमकी की भाषा इस्तेमाल की थी। पर ये जो दोनों समुदाय हैं भारत के, हिंदू और मुसलमान, ये दोनों बहुमत वाले संप्रदाय हैं। हिंदुओं का न्यूमेरिकल बहुमत होने के बाद भी मुस्लिम्स आर इन सेकंड मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। कोर्ट ने निर्णय किया, इन दोनों कम्युनिटीज़ ने इस निर्णय का सम्मान किया। कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई राइट्स नहीं हुए। पूरे देश ने कहा कि हाँ, कोर्ट ने कहा है तो ठीक है। आई वॉज हैप्पी टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ नियाज़ अहमद फारूकी,
ऑफ द जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, किसी इमोशनलिज्म की ज़रूरत नहीं है, दोनों पार्टीज़ को शांति बनाए रखना चाहिए और कोर्ट का निर्णय आए तो दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि भारत में कानून के शासन की जड़ें मजबूत हैं और कोर्ट जो निर्णय करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो कुछ भी रास्ते हैं उनका उपयोग करने के लिए छूट है, उस सब में से जो निर्णय निकलेगा उसको दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, ऐसा भी एक वर्ग का मानना है कि बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है और इस वजह से संघ और वीएचपी थोड़ा एम्बोल्डन रहते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से जो इन इशू पे नहीं भी कुछ बोलना चाहिए वो बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सेंटर में है और एक तरह से इजी होगा उनको कुछ भी पास करवाना। कुछ लोगों की आदत है कि वो सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के, मोदी जी के डोर पे आके रखाती। नन ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ, काशी में, मथुरा में, नन ऑफ देम हैव बीन इनिशिएटेड और डन बाय द एग्जीक्यूटिव। सरकार ने इसमें से कुछ नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद के बारे में मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि हमने लाइन के बाहर जाकर के हम में से किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। आज सवेरे मैंने नड्डा जी का स्टेटमेंट पढ़ा है। जी, मैं पूछने वाली थी उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की चौहद्दी में रह करके हम काम करेंगे। सो देयरफॉर व्हाट इज बीइंग एग्जामिन्ड इन द कोर्ट्स। बोथ पार्टीज आर पार्टिसिपेटिंग. What I am surprised about is this, that a civil judge passes an order of a survey. The Muslims appeal against it in the High Court. They are defeated. Their appeal is declined. Then what happens? The party who chose the High Court as a forum to appeal, after the appeal is declined, says that we will not obey the order. We will resist it and we will face the consequences. That is not done. If you choose a forum, then you cannot say, if I win, I am happy. If I lose, I will not obey you. So it is the Muslim side which is overstepping, and the overseas who are making such statements. I am satisfied that Vishwa Hindu Parishad has expressed its views within the parameters of law and with a consideration that in this country peace, mutual coexistence and goodwill is important. सर, काशी और मथुरा हमेशा से आपने खुद भी बोला वीएचपी के एजेंडे पे रहे हैं। काशी में ज्ञानवापी का इशू चल ही रहा है, तो क्या आप मथुरा नेक्स्ट है? मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, अभी काशी में जो हो रहा है ये कोर्ट्स में हो रहा है। नथिंग इज़ हैपनिंग आउटसाइड इट। मथुरा में जो हो रहा है वो भी कोर्ट्स में हो रहा है। नथिंग इज़ हैपनिंग आउटसाइड इट। इसलिए as far as the VHP is concerned, काशी मथुरा की बारी है या मथुरा नेक्स्ट है, these situations do not apply. We will await the decisions of the courts and within the realm of the constitution and courts, we will try to sort out this problem. सर, कुतुब मीनार को लेके भी काफ़ी बात चल रही है, उस पर क्या आपका क्या कहना है? I won't comment on those things. Somebody goes for Taj Mahal, somebody goes for Qutub Minar. I heard that somebody has approached the United Nations कि मक्का मदीना की भी जांच कराओ, वहाँ पे भी करो. These are personal initiatives. वीएचपी इस पे कुछ नहीं करेगी? Let the courts decide about it. As far as we are concerned, in Kashi and in Mathura, we shall await what the courts say. Additionally, our Margdarshak Mandal, which is the supreme body consisting of the saints, is meeting in Haridwar in June, and our board of trustees is meeting in Kanchi at the end of the June. Right. We will report to them the incidents
and will seek their advice. सर किस किस विषय पे? ऐसा कुछ स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, पर जब वहाँ पर हमारे महामंत्री अपनी रिपोर्ट देंगे तो ऑब्वियसली द फैक्चुअल सिचुएशन एज ऑफ नाउ ऑफ द मथुरा एंड काशी वुड आल्सो बी प्रेजेंटेड टू देम. सर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफ़ी डिबेट चल रही है. उत्तराखंड ने कहा है कि वो उसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कमेटी भी फॉर्म हुई है, एक दो और स्टेट्स भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं. आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं दो तरह से देखता हूँ. पहला तो ये कि लोग हमको बार बार बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको मानो. तुम इसको नहीं मान रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो. वही लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो ये डायरेक्टिव है गवर्नमेंट्स को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, इसको फ्लाउट कर रहे हैं, इसकी मांग को गलत बता रहे हैं. अभी भी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें जिन लोगों की कुछ स्पेसिफिक अलग मान्यताएं हैं, उसमें से कुछ मान्यताओं को स्वीकार किया हुआ है. कुछ प्रोविजंस हैं जो ट्राइबल्स पर लागू नहीं होते हैं. अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो मैरिज के बारे में मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मोनोगमी ये दिस इज समथिंग दैट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. द वीमेन आर नॉट प्रॉपर्टी. डाइवोर्स के बारे में कुछ लेजिस्लेशन होना चाहिए, पर मान लीजिए अगर सक्सेशन के बारे में वो कुछ एक्सेप्शंस रखना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो एक्सेप्शंस रखे जा सकते हैं. उनकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, उनके जो कंसर्न के पॉइंट्स हैं, उनको सरकार कंसिडर कर सकती है. मैं आपसे कहूं कि 80% कोड आज भी यूनिफॉर्म है. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, वो सब पर लागू होता है. केवल फैमिली के संबंध में जो कुछ कानून हैं उसमें टू एन एक्सटेंट यूनिफॉर्मिटी बहुत डिज़ायरेबल है. एज एन एक्सेप्शन अगर कुछ इश्यूज़ होंगे तो उनको भी सरकारें कंसिडर करें, पर ये मैंडेट हमें कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसको सबने रेस्पेक्ट करना चाहिए. सर एक और इशू है लव जिहाद का, जिसको लेके कई लॉ बने हैं कुछ स्टेट्स में. बजरंग दल जो मतलब वीएचपी का ही एक अंग है, वो इस एक तरह से लव जिहाद को यूज़ बहुत करता है. ऐसा बोला जाता है तंग करने के लिए काफ़ी कपल्स को, इंटरफेथ कपल्स को. आप कैसे देखते हैं? उनकी एक तरह से इमेज भी डेंट होती है ओवरऑल वीएचपी की, बजरंग दल की, जब ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट आपके पास हो, प्रिंट के पास, तो हमसे शेयर करें. हमारे साथ में एक इनजस्टिस होता है. जब बॉम्बे में होटल्स पर हमला हुआ तो बहुत सारे अखबारों ने लिखा कि ये रिप्रीहेंसिबल है, ये गलत है, दोषियों को दंड देना चाहिए. बट दे कॉशन्ड नो कम्युनिटी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ये क्वेश्चन हमारे बारे में नहीं होता. अगर वैलेंटाइन डे पर कर्नाटक में किसी ऑब्सक्योर जगह पे किसी छोटे से पब में बैठे हुए एक लड़का लड़की को कोई फ्रिंज ग्रुप हैरेस करता है तो न्यूज़पेपर की बैनर हेडलाइंस होती हैं, हिंदुत्व एट इट अगेन. I'll make it clear that there is no question of the Bajrang Dal harassing or interfering with the lives of any individuals for their choice of marriage. We are opposed to love jihad and lawfully shall continue to fight it. Love jihad is when the consent of the girl is obtained by deception or allurement, particularly deception about the religion of the boy. So that is not an informed consent, that is not a free consent. It is such cases of marriages which are criminal in nature and in which the Bajrang Dal and the Vishwa Hindu Parishad does participate to ensure that the law is set in motion, that the police acts
and we counsel the girl to understand the realities. बट सर बजरंग दल क्यों लॉ अपने हाथ में ले? जब पुलिस है तो वो कर सकते हैं You are काम. absolutely right. And the Bajrang Dal does not do it. As law-abiding people, it is the responsibility of every citizen to ensure that the law is observed. So whenever there is a violation, we assist the police in taking suitable action. सर एक आखिरी प्रश्न, आपने बोला कि जो अभी ज्ञानवापी में हो रहा है या मथुरा में होगा सब कुछ कोर्ट में हो रहा है, आप लोग इसमें कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम देखेंगे जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ उनका लिंक है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? I'll not be responsible for any statements that whatever person makes. I am responsible for Vishwa Hindu Parishad. We have been cautious enough in our utterances. There may be people who indulge in adventurous language. Law will deal with them. Like in the matter of hate speeches, our stand is clear. Whosoever makes a hate speech does something which should not be done. हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दिस इज़ नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम दिल्ली.